में एक भव्य आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश का पूरा प्रतिनिधिमंडल बुलाया है, उसका सम्मेलन हो रहा है हमारा। तो उसके लिए भी हम पूरा दौरा करके आए हैं। बरेली मंडल का पूरा दौरा किया है, मुरादा मंडल दौरा किया है। अब मेरठ सहारनपुर हमारा रह गया है, आगरा, वहाँ सब जगह से तो वहाँ रखा हुआ है। और हमने एक विशेष तौर पर मांग रखी है, और इस आयोजन में 3 अप्रैल को हम बबलू श्रीवास्तव के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है अधूरा ख्वाब, उसका विमोचन कर रहे हैं। और आज हमने गृह मंत्री को पत्र लिखा है और बबलू श्रीवास्तव जी की रिहाई की मांग करी है, क्योंकि 27 साल से वो जेल के अंदर हैं, और जबकि अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं, और सज़ा पूरी होने के बाद उनको रिहा नहीं किया जा रहा है। कहाँ पर गए थे अभी आप कायस्थ समाज के साथ? अभी हमने जो है बरेली मंडल के सभी जिलों को कवर किया था। इस बार बरेली थे, पीलीभीत थे, शाहजहांपुर, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, चंदौसी, बिलारी, लगभग उस क्षेत्र के हमने बरेली मंडल और मुरादा मंडल को लगभग कवर कर लिया है। और अब हमारा अगला जो है, आज हम वापस कल रात को आए हैं, मेरठ मंडल के लिए गाजत पहुँचे अपने कैंप कार्यालय पे, और हम लोग कल से मेरठ में और सहारनपुर में जाएंगे। उसके बाद आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल में कवर करेंगे। और हमारा जो मेन है, क्योंकि बबलू जी के कई काम ऐसे हैं, हम लोग एक दूसरे दृष्टिकोण से आज तक देखते थे, उनसे हमने जेल में मुलाकात भी करी और उसके बाद सब कुछ जाना। वो एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने वास्तव में राष्ट्र की सेवा करी है। इन 27 सालों में देश के लिए बहुत कुछ दिया है। देश की सभी एजेंसीज को उन्होंने बहुत मदद करी है, जिसकी वजह से दाऊद इब्राहिम का जो सिंडिकेट था, भारत से लेकर सिंगापुर, मलेशिया का, ख़त्म करने का काम किया है। तो ऐसे व्यक्ति ने, जिसने देश की सेवा का भी कार्य किया, जो पुरानी गलती रही उसका वो अपना जो दंड मिला था, वो आजीवन कारावास अपना पूरा लगभग काट चुके हैं। 20 साल उनकी सजा पूरी हो चुकी है। अब 7 साल ऊपर भी उन्होंने काट लिए, 27 साल से वो जेल के अंदर हैं। तो अब काम बनता है कि भारत सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि उनके जो अच्छे कार्य हैं उनको देखते हुए उनको रिहा किया जाए। सक्सेना जी, जिस व्यक्ति के तार अंडरवर्ल्ड तक जुड़े हुए हों, उस व्यक्ति की रिहाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अंडरवर्ल्ड से 27 साल पहले उनके तार जुड़े हुए थे। 27 वर्ष पूर्व जब मुंबई के अंदर दिल दहलाने वाला कांड दाऊद ने किया, उसके बाद उस व्यक्ति का मन बदला, उन्होंने राष्ट्र प्रेम जगा और अपने आप को भारत के सरकार के समर्पण किया। और समर्पण करने के बाद जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम था, उसको नस्ते नाबूद करने का उन्होंने बीड़ा उठाया। और उस बीड़ा को भारत सरकार अच्छी तरीके से जानती है, चाहे सरकार पूर्व की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, अच्छी तरीके से जानती है कि बबलू श्रीवास्तव ने कितने बड़े लेवल पर भारत सरकार की मदद करी है। भारत सरकार की मदद करी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता ना कि उनके जो पुराने गुनाह उनको छुपा दिया जाए? पुराने गुनाहों का आजीवन कारावास था, उनको 20 साल का वो पूरा काट चुके हैं, उनको छुपाने की बात नहीं है। कानून भी कहता है कि आप अपराधी से घृणा मत करिए, अपराध से घृणा कीजिए। वो जब अपराधी थे और जब उन्होंने अपराध किया था, उससे नफरत से घृणा हो सकती है, लेकिन आज उन्होंने अपने अपराध की पूरी सजा काट ली है। 27 साल जेल में रहकर उसके बाद उन्होंने 27 साल में देश की सेवा करी है, राष्ट्र की सेवा करी है। और राष्ट्र हित में जो बड़े निर्णय लेने थे, जो भारत सरकार को जरूरत थी, उन्होंने हर तरीके का सहयोग किया एजेंसीज को। तो अब उन अपराधों का सजा काट चुके हैं, तो नहीं सजा माफ करने को कह रहे हैं, सजा उनकी पूरी हो चुकी है। सजा पूरी होने के बाद उनको जो आगे रखा गया है, उसके लिए मांग कर रहे हैं कि उनको लिए मुख्य धारा में लाया जाए, ताकि उनके मन में कोई ऐसी पीड़ा ना हो कि दोबारा वही व्यक्ति अपराध की तरफ सोचे। आज वो अपराध की बात नहीं करते, राष्ट्र की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। उनसे मिलकर हमने जब जाना, उनकी पीड़ा को समझा कि वास्तव में आज वो व्यक्तित्व एक अलग पहचान बना चुका है, तो उसके लिए उनके लिए रिहा किया जाए। देखिए, ऐसा है कि आप सब लोग यहाँ पे हरसाऊ गाँव से आए हैं। आप मुकेश यादव की सचिन की बहन का मैटर है, और उसको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था, बहुत परेशान किया जा रहा था। और 5 तारीख को उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, और जिसके लिए लगातार 3 मार्च का घटना थी वो। और उसके बाद आप भाग दौड़ कर रहे हैं, प्रशासन के पास जा रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं। जब कहीं सहयोग नहीं मिला तो आप लोग मेरे पास आए हैं, और मैंने कहा मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। और आप लोगों को इसीलिए मैंने बुलाया कि आप बच्ची के नाते, बिटिया के नाते, बहन के नाते आप इनकी मदद करें। क्या है वैसे, बताइए पूरा। पहले वैसे परिचय हो जाए आपको? मेरा नाम लोकेश है। क्या मामला वैसे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है? मेरी बहन के साथ उन्होंने, ससुराल वालों ने मारपीट की है, उसके बुरी तरह। उसके साथ गंभीर अवस्था में लड़की मिली है हमें। उनको 5 दिन के लिए कुछ खाने के लिए नहीं दिया, कमरे में बंद रखी है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया उन लोगों ने। और कुछ खाने में मिला के, चाय में मिला के उनको कुछ देने की कोशिश भी की है, जिससे लड़की का दिमाग डाइवर्ट करने की बात की है उन्होंने। और लड़की को पूरी तरह मारा है, पीटा है। कौन से थाने का मामला है, कहाँ का? थाना विसरक का मामला है।
हम आपसे यही चाहते हैं कि हमारी आप लोग मदद करें। इसके अभी पीछे तक क्या आपने कोई कारण है? कंप्लेंट की है? कंप्लेंट की है विशेष थाने में। प्रशासन हमारी बात को झुठला रहा है। बार बार हम जाके अपनी उनसे मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन वो झुठला रहे हैं। नहीं, आपने कप्तान साहब जो वहाँ गौतम बुद्ध नगर आपके यहाँ लगता है, जी जी। उसमें कप्तान साहब को भी आपने कोई प्रार्थना पत्र अब तक दिया, नहीं दिया है आपने? नहीं जी, कल देंगे हम उनको। अब तक आपने थाने में दिया है? थाने में दिया जी। एसएसपी साहब को भी आपने, कमिश्नर साहब को भी आपने नहीं दिया? जी जी जी। अभी आपने कहा था कि जो बेटी मिली है, बेटी कहाँ से मिली थी और किस कंडीशन में मिली थी? बेटी मिली है विजयनगर। ठीक। जी। किसी मुखबिर किसी से सूचना मिली कि आपको किस तरह की बेटी यहाँ पर है? बेटी के फोन की लोकेशन से बेटी को हमने पाया। बेटी के साथ मेन प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ से परेशान कर रहे हैं बेटी को, ज़रा बताइए मीडिया के बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, मारते पीटते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। देवर है उसका, उसके साथ गलत संबंध बनाना चाहता है। लड़की को इस तरह परेशान किया हुआ है कि हम कितने साल हो गए बेटी की शादी को? 4 साल हो गई। तो 4 साल से ये जो अरविक चल रहा था, तो इससे पहले कहीं बेटी ने कभी कोई आपसे कोई कंप्लेंट या कोई शिकायत की किस तरह की? जी की थी। समाज के नाते 4 भाई इकट्ठे होकर उन्होंने समझौता कराया कि जी हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने किस प्रकार की समस्या है इससे पहले? समस्या यही थी कि मारना पीटना, लड़के के संबंध कहीं और थे। तो इसलिए हमने उनसे कहा भाई अपने लड़के को समझाओ, ऐसा नहीं है, अगर आपको नहीं रखनी है तो लड़की को भेज दो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हम लड़के को अपने को समझाएंगे, ठीक से रखेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन 20 बार उनका यही ड्रामा है। अब से